वेलकम बैक गाइस। अभी तक हमने लोकी के एपिसोड्स में देखा कि कैसे वो टीवीए नाम की एक जगह पे फंस गया और कैसे उसने वहाँ से भागने की कोशिश की और दूसरी एक फीमेल लोकी जिसका नाम सिल्वी है वो उसे वहाँ पर मिली और उन्हें पता चला कि टीवीए असली नहीं है और टाइम कीपर्स भी रियल नहीं है। अब लोकी और सिल्वी एक वॉइड नाम की जगह पर फंस गए हैं। वहाँ एक एलॉयथ नाम के डीमन को कंट्रोल करके उनके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता और यहाँ 5th एपिसोड खत्म होता। तो चलिए अब 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखा जाता है कि लोकी और सिल्वी उस पोर्टल के थ्रू अंदर चले गए और वहाँ पर एक हवा में तैरता हुआ महल दिखाई देता है, जिसे देखने पे वो दोनों थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। अब वो दोनों उस महल के गेट के बाहर खड़े होकर डिस्कस कर ही रहे थे कि दरवाज़ा कैसे खोलें, लेकिन तभी वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। अब वो दोनों जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें वही घड़ी यानी कि मिस मिनट दिखाई देती है। अब वो उन्हें बताती है कि वो तुम दोनों के यहाँ तक आने की वजह से बहुत खुश हैं। अब लोकी उससे पूछता है कि वो कौन। तब मिस मिनट बताती है ही हु रिमेन्स, यानी वो आदमी जो हमेशा रहेगा। अब वो उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों अब यहाँ से वापस जा सकते हो और जैसी लाइफ तुम जीना चाहो, यानी कि तुम चाहो तो अवेंजर्स को मार कर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो या एसगार्ड पर राज कर सकते हो। इस तरह की उस बातें उससे वो कहती है। तभी सिल्वी कहती है कि तुम हमें फंसा नहीं सकती और मिस मिनट ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अब मिस मिनट को टीवी के ऑफिस में दिखाया जाता है जो कुछ फाइल्स डाउनलोड कर रही होती है। अब वो टीवी की जज को कहती है कि इन फाइल्स को देख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। लेकिन टीवी की जज कहती है ये वो फाइलें नहीं है जो मैंने तुमसे मांगी थी। लेकिन मिस मिनट उसे बोलती है कि ये फाइल मुझे उन्होंने ही देने के लिए कहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लोकी और सिल्वी को दिखाया जाता है जो उस महल के अंदर आ चुके थे और एक कमरे में कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई थी। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो एक लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। अब ये समझ जाते हैं कि ये वही आदमी है जिसके बारे में मिस मिनट बात कर रही थी। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो वो देखते हैं ये एक इंसान है। अब लोकी और सिल्वी उससे पूछते हैं क्या तुम ही वो, और जिस पर वो आदमी हाँ में जवाब देकर उन्हें कहता है कि चलो मेरे साथ मेरे ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। अब ऑफिस में जाने के दौरान वो दोनों उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे मार नहीं पाते। अब वो उसके ऑफिस में पहुंचते हैं और वहाँ वो आदमी उन्हें चाय ऑफर करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉबियस को दिखाया जाता है जो टीवी की जज के सामने आया है और उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता था लेकिन फिर भी तुमने हमें जानबूझकर इरेज करवाया और तुम्हें पता है कि तुम भी एक वेरिएंट हो। अब इतना बात सुनने के बाद जज उसे कहती है हाँ मुझे पता था लेकिन मैं जानना चाहती थी कि एक्चुअल में टीवी के पीछे है कौन। तभी वो एक पोर्टल ओपन करती है और टाइम पैड की मदद से वहाँ से चली जाती है और मोबियस बस देखता रह जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लोकी और सिल्वी को दिखाया जाता है जो अभी भी उस आदमी के ऑफिस में थे। अब वो उन्हें बताता है कि तुम लोग अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हो, आज तक तुमने जो भी कुछ किया है वो सब मैंने ही लिखा है, इसीलिए तुम्हारे हर वार से मैं आराम से बच जाता हूँ। जिस पर लोकी हंसता है और कहता है कि ये सब एक बद्दा मजाक है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी ज़िंदगी हम अपने तरीके से जी रहे हैं। जिस पे वो आदमी कहता है कि नहीं। वो उन्हें एक पेपर भी दिखाता है कि जो भी एक्टिविटी लोकी या सिल्वी करेंगे या करने वाले हैं वो सभी उसके पास ऑलरेडी लिखी हुई है। अब वो आदमी बताता है कि बिना मेरे और टीवी के सब कुछ तहस महस हो जाएगा क्योंकि हम ही लोग हैं जो टाइम के फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं। वो आदमी बताता है कि मुझे अभी तक क्या होने वाला है और क्या होगा ये सब कुछ पता है। अब तुम्हें क्या लगता है तुम लेमेंटस वन नाम के प्लेनेट से कैसे बचे और वो इतनी बड़ी वेरिएंस कैसे आया था टाइमलाइन में, ये सब मैं जानता था। जिस पर लोकी उससे कहता है कि ऐसा क्यों, तुम्हें किस चीज़ का डर है। अब वो आदमी उन्हें बताता है कि उसे खुद से डर लगता है। अब वो आदमी उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो कैसे टाइम को मैनेज करने वाला टाइम कीपर बन गया। वो उन्हें बताता है कि लगभग कई सालों पहले यानी कि 31वीं सदी में कहीं पृथ्वी पर उसी का एक अवतार था जिसने जन्म लिया। वो एक साइंटिस्ट था और बहुत समझदार था। उसने कुछ टाइम में ही पता लगा लिया कि उस जैसे जिस यूनिवर्स में वो रह रहा है वैसे बहुत सारे हैं और थोड़े ही समय में उसकी के दूसरे अवतारों ने अलग अलग यूनिवर्सेस से एक दूसरे से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। अब सभी लोगों ने अपने एक दूसरे की जितनी भी नॉलेज वो जानते थे उनको आपस में शेयर किया और यूनिवर्स में एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन मेरे सारे अवतार इतने अच्छे नहीं थे, उनमें से कुछ इस पूरे यूनिवर्स पर अपना कंट्रोल चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हीं के यूनिवर्स के साथ साथ वो अदर यूनिवर्स पर भी अपना कंट्रोल कर लें, जिसके चलते उन्होंने सभी ब्रह्मांडों में लड़ाई छिड़वा दी और सभी वेरिएंट्स आपस में लड़ने लगे। इस सब से परेशान होकर मैंने अपनी खुद की एक टाइमलाइन क्रिएट करी और अपने यूनिवर्स को उन अदर डायमेंशन से बचाया। और अगर कभी भी मेरी टाइमलाइन में कोई वेरिएंस या कोई अदर डायमेंशन का वेरिएंट आ जाए तो उसी को ठीक करने के लिए मैंने टीवीए को बनाया और टाइम कीपर्स का नाम रखा। जिस पर लोकी उससे कहता है कि तुम दूसरों की लाइफ कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और सिल्वी कहती है कि तुमने तो हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी। लेकिन वो आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है,
मैं जो भी कर रहा हूँ हो सकता है वो गलत है, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जो मेरे दूसरे अवतार इस डायमेंशन पर कब्जा करना चाहते हैं वो कामयाब हो जाएंगे और मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो जाएंगी। अब लोकी उससे पूछता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो, जिस पर वो आदमी बताता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों मिलकर टीवीए को चलाओ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं पूरी टाइमलाइन को क्रिएट कर सकूँ, और एक टाइम के बाद अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि मैं अब तक जानता था कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, लेकिन अब मुझे नहीं पता। और हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि जो टाइमलाइन इसने क्रिएट की थी उसमें कुछ वेरिएंस क्रिएट हो चुका है। अब वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरी बात मानो और टीवी पे अपना कंट्रोल करो, या फिर अब तुम मुझे मार दो और जो मेरे अदर अवतार हैं वो इस यूनिवर्स में आएँ और इन सबको तबाह कर दें। अब सिल्वी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लोकी उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है कि क्या हो अगर ये सच कह रहा हो तो, लेकिन सिल्वी कहती है कि तुम्हारा माइंड ख़राब तो नहीं हो गया है, या फिर तुम्हें इसकी सीट पर बैठना है। जिस पर लोकी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये मर गया तो इसके बदले में इस पोजीशन को कौन संभालेगा, कौन है यहाँ पर जो टाइम को नेक्स्ट लिखेगा। और सच में अदर डायमेंशंस के अगर इसी के अवतार यहाँ आ गए तो क्या होगा। अब इन दोनों में यहाँ पर आपस में बहुत फाइट होती है। अब सिल्वी उसे एक टाइम पोर्टल ओपन करके वापस टीवी के ऑफिस में भेज देती है। अब लोकी के पास वापस वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था और सिल्वी ने उस आदमी को मार दिया, और उसके मरते ही उसकी टाइमलाइन में बहुत सारी वेरिएंस क्रिएट हो जाती है। और ये चीज़ टीवी के ऑफिस में मोबियस और वो टाइम कार्ड देख रही होती है। अब वो जैसे ही उस रूम से बाहर आता है तो देखता है कि टीवी के जितने भी गार्ड्स हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, पूरे ऑफिस में हलचल मची हुई है। अब वो मोबियस को ढूंढता है। अब उसे जैसे ही मोबियस मिलता है वो उसे बताता है कि हमने उसे ढूंढ लिया है, वो टाइम के एंड में रहता था, लेकिन शायद अब उसे सिल्वी ने मार दिया है। लेकिन तभी मोबियस उससे कहता है कि तुम कौन हो, कौन से डिपार्टमेंट से हो, जिसे सुनकर लोकी शॉक हो जाता है। और जैसे ही वो अपना फेस टर्न करता है तो उसे दिखता है कि जहाँ पर टाइम कीपर्स की दूसरी मूर्ति थी अब वहाँ पर उसी आदमी की मूर्ति है जिससे अभी लोकी मिला था। और वो समझ जाता है कि टाइमलाइन में वेरिएंस क्रिएट हो चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब लोकी 2nd सीज़न में ही दिखेगा। ये लोकी के 1st सीज़न का लास्ट एपिसोड था। अब नेक्स्ट स्टोरी हमें लोकी की 2nd सीज़न में पता चलेगी। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।